बच्चों, आज हम आपकी अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक ए.बी. सरस्वती वंदन कक्षा 3 के 6ठे अध्याय का पठन पाठन करेंगे। बच्चों, इस पाठ का शीर्षक है चांद का कुर्ता। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चांद बच्चों के लिए सदा ही आकर्षण का केंद्र रहा है। अक्सर चांद पर कवियों ने अनेक कविताएं लिखी हैं और माताएं भी बच्चों को चांद की कविताएं सुनाती हैं और बच्चे उन कविताओं को सुनकर बहुत प्रसन्न होते हैं। तो उसी श्रृंखला में हमारे राष्ट्र के प्रसिद्ध कवि या राष्ट्र कवि मैं यदि कहूँ श्री रामधारी सिंह दिनकर जी, जिन्होंने इस कविता की रचना की है, तो आइए हम देखते हैं कि कवि ने अपने भावों को कैसे इस कविता में पिरोया है और क्यों इस कविता का शीर्षक चांद का कुर्ता रखा गया है। तो आइए इस कविता का पठन पाठन करते हैं और इसके अर्थ को समझने की चेष्टा करते हैं। हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। देखिए, यहाँ चांद जो है अपनी माँ से ये जिद कर बैठा कि माँ मुझे एक मोटा झबला सिलवा दो। झबला यानी पहनने का कुर्ता, झिंगोला यानी कुर्ता, ढीला ढाला सा कुर्ता। और आगे चांद क्या कहता है अपनी माँ से? वो कहता है, सन सन चलती हवा रात भर, जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। चांद अपनी माँ से कहता है, कारण बताता है कि मुझे क्यों झिंगोला चाहिए, मुझे कुर्ता क्यों चाहिए। क्योंकि रात भर सन सन हवा चलती रहती है, ठंडी ठंडी, और मैं जाड़े से ठिठुर जाता हूँ और ठिठुरते हुए ही मैं अपनी यात्रा को पूरी करता हूँ, यानी मैं अपना वक्त बिताता हूँ। फिर आगे देखिए चांद और क्या कहता है, आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का, ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। चांद अपनी माँ से कहता है कि हे माँ, ये जो आसमान का सफर है ना और ये जो जाड़े का मौसम है, ये बहुत ही असहनीय है। यदि तुम मुझे कुर्ता नहीं सिलवा के दे सकती तो कोई किराए का ही कुर्ता मुझे ला करके दे दो। माँ ने चांद की बात बड़े ही गौर से सुनी और सुनकर के फिर देखो माँ क्या कहती है। माँ कहती है, बच्चे की सुन बात कहा माता ने। बच्चे की बात सुनकर के माँ ने कहा, अरे सलोने, कुशल करे भगवान, लगे मत तुझको जादू टोने। माँ अपने बच्चे चांद से कहती है कि हे मेरे सलोने चांद, भगवान हमेशा तुम्हें कुशल मंगल रखे और हर तरह की मुसीबतों से तुम्हें बचाकर रखे। जादू टोने का मतलब होता है किसी भी प्रकार की मुसीबत, किसी भी प्रकार की परेशानी। फिर आगे माँ कहती है, जाड़े की तो बात ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। माँ के लिए बड़ी असमंजस की स्थिति है। वो कहती है कि तुमने बोला कि जाड़े की बात है, सर्दी की बात है, तो मैं मानती हूँ ये बात ठीक है, परंतु मैं तो इस बात से डरती हूँ कि मैंने तुझे कभी एक आकार में देखा ही नहीं। हर दिन तुम्हारा आकार बदलता रहता है, तो एक नाप में
मैंने तुम्हें जब देखा ही नहीं तो मैं किस नाप का कुर्ता बनवाऊं। फिर आगे माँ कहती है, कभी 1 अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। माँ कहती है कि कभी किसी दिन तो तुम 1 अंगुल चौड़े हो जाते हो, कभी 1 फुट मोटे हो जाते हो, ठीक है ना, और किसी दिन तुम बड़े हो जाते हो और किसी दिन तुम छोटे हो जाते हो। फिर आगे माँ कहती है, घटता बढ़ता रोज, किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की भी आंखों को दिखलाई पड़ता है। और आगे माँ कहती है कि रोज तुम घटते बढ़ते हो, किसी दिन ऐसा भी होता है कि तुम आसमान में ही दिखाई नहीं पड़ते। फिर आगे माँ कहती है, अब तू ही तो बता, नाप तेरी किस रोज लिवाएं, सीधे 1 झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। तो माँ कहती है कि अब ये चांद, अब तुम ही बताओ किस नाप का मैं तुम्हारा कुर्ता सिलवाऊं, कौन से नाप का मैं तुम्हारा झिंगोला बनवाऊं, या फिर एक ऐसा झिंगोला बनवाया जाए जो हर दिन तुम्हारे शरीर में फिट हो जाए। तो इस प्रकार से माँ और चांद के मध्य वार्तालाप होता है और रामधारी सिंह दिनकर जी ने बड़े ही सुंदर शब्दों में चांद और चांद की माँ का संवाद कविता के माध्यम से आप सभी के सामने रखा है। तो बच्चों, इस कविता से आपको क्या सीखने को मिला? आपने क्या बात जानी? आपको पता लगा कि चांद का रूप हमेशा बदलता रहता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम पाठ के शब्दार्थ करते हैं। झिंगोला यानी बड़ा सा ढीला ढाला कुर्ता, यात्रा सफर, बदन शरीर, ठिठुर ठंड में कांपना, सलोने सुंदर। आइए पाठ के अभ्यास कार्य को करते हैं। पाठ के अभ्यास कार्य में मौखिक प्रश्नों की श्रृंखला में सोचिए और बताइए के अंतर्गत पहला प्रश्न है, आप कपड़े कहाँ सिलवाते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? यस, सभी बच्चे कहाँ सिलवाते हैं कपड़े? दर्जी की दुकान से। तो इसका भी उत्तर होगा, हम अपने कपड़े दर्जी की दुकान से सिलवाते हैं। अगला प्रश्न है, कुर्ते के अलावा हम और कौन कौन से कपड़े पहनते हैं? देखो, कुर्ते के अलावा आप जो भी कपड़े पहनते हैं आप यहाँ लिख सकते हैं, जैसे पायजामा, पैंट, कमीज और अन्य कपड़े भी पहनते हैं। अगला प्रश्न है, कपड़े की दुकान पर कपड़ा तौल कर मिलता है या नाप कर? तो बच्चों, कपड़े की दुकान पर कपड़ा हमेशा नाप कर मिलता है। अगला प्रश्न है, जिस दिन पूरा चांद दिखाई देता है उस दिन को क्या कहते हैं? बच्चों, इसका उत्तर होगा, जिस दिन पूरा चांद दिखाई देता है उस दिन को हम पूर्णिमा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं लिखित पाठ ज्ञान की ओर। उसमें पहला प्रश्न है, किसने कहा? तो चलिए किसने कहा की पंक्ति को हम पढ़ते हैं। सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा 1 झिंगोला। किसने कहा था? चांद ने। अगली लाइन है, अरे सलोने कुशल करे भगवान। ये बात किसने बोली थी? माँ ने। उसके बाद प्रश्न 2 है, दिए गए शब्दों की मदद से खाली स्थान भरिए। डैश का सफर और ये मौसम है जाड़े का। डैश का सफर, आसमान का सफर, क्योंकि चांद आसमान में रहता है ना, तो आसमान में ही सफर करेगा। तो आसमान का सफर और ये मौसम है जाड़े का।
नेक्स्ट है कुशल करे डैश लगे मत तुझको जादू टोने। कुशल करे भगवान लगे मत तुझको जादू टोने। बड़ा किसी डैश हो जाता है और किसी दिन छोटा। बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। तो यहाँ आएगा दिन। उसके बाद नहीं किसी की भी डैश को दिखलाई पड़ता। नहीं किसी की भी आंखों को दिखलाई पड़ता। अगला है सीधे एक झिंगोला जो हर रोज डैश में आए। यहाँ आएगा बदन, बदन में आए। तो बच्चों इस प्रकार से हमने इस कविता को पढ़ा जिसका शीर्षक था चांद का कुर्ता और जिसके कवि थे श्री रामधारी सिंह दिनकर। और हमने कुछ प्रश्नों को भी हल किया। आशा है शेष प्रश्नों को आप बहुत ही आसानी से हल कर सकेंगे। धन्यवाद।